नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने डिविडेंड इनकम के बारे में सुना होगा। अ, हर कंपनी मीन्स आप कह सकते हैं कि हर वो कंपनी जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उसके जो क्वार्टरली प्रॉफिट होता है उसको डिक्लेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट यदि होता है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को कुछ निश्चित अमाउंट हर शेयर के ऊपर कंपनी डिविडेंड के रूप में देती है। ओके, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि हर कंपनी के लिए कुछ ना कुछ एक रिकॉर्ड डेट फिक्स की जाती है। उस रिकॉर्ड डेट पर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जो रहते हैं वो होने चाहिए। सेटलमेंट के बाद में वो शेयर उस डेट पर यदि हैं तो आपको पर शेयर के हिसाब से फला कोई भी डेट पर आपको बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। ओके, ये तो होगी डिविडेंड इनकम। लेकिन यदि इस डिविडेंड इनकम के साथ हम अपना दूसरी इनकम यदि बढ़ा सकते हैं तो वो किस तरीके से रहेगा। मैं जिस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ आप उसमें समझिए कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको टाटा स्टील का। अप्रैल मंथ में टाटा स्टील ने अपना एजीएम को अनाउंसमेंट किया कि एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड है 12 मई 2025 को, ठीक है। 12 मई 2025 को मीटिंग में डिसाइड किया गया कि पर शेयर 3.60 रुपीज़ पे आउट किया जाएगा। अब ये पे आउट किसको मिलेगा? वो लोग, वो शेयर होल्डर्स जो कि सेटलमेंट के बाद में 6 जून 2025 को जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स रहेंगे उनको पर शेयर 3.60 का पे आउट किया जाएगा। ये पे आउट उस डेट, रिकॉर्ड डेट के बाद में किसी भी समय हो सकता है, वो डिसाइड करती है कंपनी। टाटा स्टील के केस में ये डेट रखी गई थी 3 जुलाई 2025 को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, ये तो हो गई डेट। ये डिविडेंड की इनकम हो गई। जिन लोगों का रिकॉर्ड डेट पर शेयर्स थे उनको टाटा स्टील कंपनी 3 जुलाई को पे आउट करेगी। डिविडेंड इनकम आ गई है। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ मैं आपको अपना फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब टाटा स्टील ने अप्रैल में एजीएम का अनाउंसमेंट किया था तब टाटा स्टील के शेयर्स 143 रुपीज़ पर चल रहे थे, इसके अराउंड थे, आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े बहुत। मैं एक स्पेसिफिक प्राइस ले रहा हूँ 143 रुपीज़ का, ठीक है। 143 रुपीज़ के आसपास अप्रैल में थे। 12 मई को जब मीटिंग होनी थी, 12 मई आते आते इसके प्राइसेस बढ़ने लगे, लोग इसकी ख़रीदारी करने लगे। किस चीज़ के लिए? डिविडेंड के लिए, ठीक है। 12 मई को ये अपने 151 रुपीज़ के एक मतलब उच्चतम स्तर पर गया हुआ था, ठीक है। जिन लोगों ने वहाँ पर ख़रीद लिया था 143 पर या एजीएम का जैसे अनाउंसमेंट हुआ था, वो शायद 151 रुपीज़ के पीक पे बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, ठीक है। सेकंड, अभी रिकॉर्ड डेट इसकी डिक्लेयर हुई थी 6 जून 2025 की। जैसे ही 6 जून 2025 आता है इसके प्राइसेस फिर बढ़ जाते हैं 163 रुपीज़ के, फिर से हाईएस्ट स्तर पर जाते हैं। 163 रुपीज़ पर आते आते जिन लोगों ने अप्रैल मंथ में एजीएम के अनाउंसमेंट के टाइम पे जो शेयर लिए थे वो 163 रुपीज़ में शायद या उसके आसपास में सेल करके प्रॉफिट बुक कमा लिया होगा उन्होंने। सेकंड, एजीएम के डिक्लेरेशन के टाइम पे 151 में जिनने सेल आउट कर दिया था, वहाँ पर जिन लोगों ने परचेस किया होगा उन लोगों ने यहाँ पर सेल करके फिर से प्रॉफिट बुक किया होगा। ये बात कंप्लीट हो गई अभी। अब इसके बाद में इसकी जो बोनस की डेट डिक्लेयर हुई है वो डेट हुई थी 3 जुलाई 2025। जो लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि 163 के पीक पर जाने के बाद में ये बॉटम में 151 रुपीज़ पर आ गया था।
151 जिन लोगों ने होल्ड करके रखा होगा शायद उन लोगों को लॉस दिखाई दे रहा होगा, और ऑब्वियसली कई लोगों के साथ में हुआ है, लॉस में बुक करके उन लोग बाहर आ गए। मार्केट भी था, इज़राइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा था, शेयर मार्केट डाउन हो चुका था। ठीक है, जिन लोगों ने होल्ड करके रख लिया उन लोगों ने। अभी आप देखेंगे कि 3 जुलाई जो कि इसके डिसबर्समेंट की डेट है बोनस के पे आउट की, यहाँ पर आने के लिए इस डेट के आसपास में जैसे जैसे हम पहुँचते जा रहे हैं, आप देखेंगे ये अपने फिर से हाईएस्ट पॉइंट को छूता जा रहा है। अभी आज की डेट पे ये 161 पर जा चुका है, और आप देखिए 3 जुलाई जैसे ही आएगा, जिस दिन इसका पे आउट रहेगा, हो सकता है कि ये इससे 2-4-5 रुपये या 2-3 रुपये और या 165 तक शायद जा सकता है, और इसके बाद में फिर ये दोबारा नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो जिन लोगों ने भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है वो इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग डिविडेंड इनकम 3.60 जो था वो एनकैश करना चाह रहे थे, उनको तो यहाँ पर ये मिल गया है। लेकिन यदि दूसरी इनकम आप बनाना चाह रहे हैं तो एजीएम के अनाउंसमेंट से स्टार्ट करके जैसे ही इसकी एजीएम की डेट आती है या रिकॉर्ड डेट आती है या पे आउट की डेट आती है, उस बीच में आप मॉनिटरिंग करके अपनी एक इनकम बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल टाटा स्टील का दिया है, आप खुद भी देख सकते हैं आप इसको। थैंक यू। टाटा स्टील के अलावा भी दूसरे भी हैं शेयर्स ऐसे जिनमें ये मॉनिटरिंग की गई है, और एक दूसरे वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। आप कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।